कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th गणित एनसीईआरटी समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी नीचे हमें श्रेणी दी हुई है, इसमें से कौन सी श्रेणी एपी है और कौन सी नहीं, वो हमें बताना है। फ्रेंड्स, यदि कोई श्रेणी एपी है तो उसके 3 पद ज्ञात करना है। अगर एपी रहेगा तो चलिए हम लोग हल करते हैं। 2, 4, 8, 6। इससे सबसे पहले हम लोग इसे A1, ये A1 है, A2, A3, A4। अब सार अंतर ज्ञात करना है तो सार अंतर को डी से हम लोग डिनोट करते हैं और सार अंतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना है 4 और A1 2, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब D निकालते हैं सार अंतर, A3 माइनस A4, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 और A2 4, घटाएंगे तो 4 आएगा। ये तो मेरा एपी नहीं है क्योंकि सार अंतर समान आता है तब एपी होता है। यहाँ पे D 2 है, यहाँ पे D 4 है, तो ये मेरा अलग अलग आ रहा है, इसलिए एपी नहीं है। यहाँ सार अंतर असमान है, अतः यह एपी नहीं है। ऐसी तरह दूसरा प्रश्न को भी बनाएंगे। 2 5/2, 3 7/2। इसे हम लोग पहले A1, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अब हम लोग D निकालेंगे सार अंतर। D निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 5/2 माइनस A1 2। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है और अब क्रॉस गुना कर देंगे। 1 को 5 से तो 5 हो जाएगा और 2 दूना 4, घटाएंगे तो 1/2। फिर D निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 माइनस 5/2। यहाँ भी 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है और अब क्रॉस गुना कर देंगे तो 2 3 6 और 1 को 5 से 5, यहाँ भी 1/2 है। फिर D निकालेंगे। अब तीसरा का A4 माइनस A3। A4 कितना है 7/2 और ये 3, यहाँ भी एलसीएम 2 हो जाएगा। इसमें भी क्रॉस गुना करेंगे 1 को 7 से, यहाँ पे कुछ नहीं, इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं और ये 2 को 3 से, 2 3 6, घटाएंगे तो यहाँ भी 1/2। यहाँ पे D मेरा समान है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी, तो ये मेरा एपी है, यह एपी है। अब इसका 3 पद और हम लोग निकालेंगे क्योंकि एपी है, एपी नहीं रहता तो हम नहीं निकालते, लेकिन एपी है तो 3 पद हम लोग और निकालेंगे। यहाँ तो 4 पद तक दिया हुआ, 1 2 3 4, तो 3 पद हम लोग और निकालेंगे, मतलब 5 6 7, 3 पद और निकालेंगे। तो A5 निकालने का फॉर्मूला है, एपी का व्यापक रूप में होता है A फर्स्ट पद, दूसरा A प्लस डी सेकेंड पद, तीसरा A प्लस 2D थर्ड पद। वैसे हम लोग जितना पद बोलेगा वैसे ही निकाल सकते हैं। तो 5वां पद निकालने का फॉर्मूला A प्लस 4D। तो A कितना है 2 प्लस 4 गुना D में कितना है 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 4, 2 प्लस 2, ये हो गया 4।
अब ए 5 6 निकालेंगे, 5 तो निकाले 6, तो ए प्लस 5d, ये कितना है 2 प्लस 5 गुना d1/2, 2 प्लस 5/2, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 मानेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है, और क्रॉस गुना कर देंगे, ये ऐसे और ऐसे, 2 दूना 4 प्लस 5, तो 9/2। अब A7 निकालेंगे, तो इसका फार्मूला है A प्लस 6D, ये कितना है मेरा 2 प्लस 6 गुना D 1/2, 2 तिया 6, 2 प्लस 3 बराबर 5, ये हमारा आंसर। अब तीसरा प्रश्न को भी हम लोग ऐसे ही हल करेंगे, इसे हम लोग मान लेंगे A1, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। अब हम लोग D निकालेंगे, D निकालने का फार्मूला है A2 माइनस A1, A2 कितना है -3.2 माइनस A1 -1.2 -3.2, और ये माइनस गुना होगा प्लस हो गया 1.2। अब इसको हम लोग हटाएंगे, -3.2 और 1.2 को, तो 0.-2 -2.0, ये हो गया -2। अब फिर D निकालेंगे, अब A3 माइनस A2, A3 कितना है -5.2 माइनस A3 कितना है A2 -3.2, माइनस माइनस प्लस हो गया, -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2। अब इसे भी हम लोग हटा देंगे तो कितना आ जाएगा -5.2 और 3.2, माइनस यहाँ भी आएगा -2.0, यहाँ भी होगा -2। अब फिर D निकालेंगे, A4 माइनस A3, A4 कितना है -7.2 माइनस, और A3 है -5.2 यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया, -7.2 प्लस 5.2। अब यहाँ भी घटाएंगे तो -2.0 होगा, -2। यहाँ भी D मेरा समान आया है, यहाँ भी देखिए 2 -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी, यह AP है, AP है। अब AP है तो 3 पद और निकालना है, क्योंकि यहाँ 4 पद तो दिया हुआ, 1 2 3 4, 4 पद दिया हुआ, 3 पद हम लोग को और निकालना है, तो 5 6 7, तो A5 निकालने का फार्मूला है A प्लस 4D, A कितना है -1.2 प्लस 4 इंटू D कितना है -2, -1.2 और ये प्लस और ये माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है तो जुड़ जाएगा, -1.2 और 8 को जोड़ देंगे, तो 8 2 10। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 2.8 और 1 9, -9.2, -9.2। अब इसी तरह A6 हम लोग निकालेंगे, A6, A प्लस 5D, A कितना है -1.2 प्लस 5 गुना D -2 है, -1.2। अब ये प्लस और ये माइनस गुना होगा तो माइनस होगा, और 5 दूना 10। अब यहाँ भी इसे हम लोग जोड़ेंगे, 1.2 और -10, 2.1 और 1 -11.2। अब A7 हम लोग निकालेंगे, A7, A प्लस 6D,
ये कितना है -1.2 -6 गुना -2 -1.2 ये सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12। अब इसे भी यहाँ पे जोड़ देंगे क्योंकि माइनस यहाँ भी माइनस 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 10 जुड़ता है, साइन माइनस का होता है। 2 2 और 1 3 13.2 माइनस 13.2। यहाँ भी देखिए 5 6, अब अगर बोल देता 4 पद और निकालने तो ए और 8 लिखते हैं और a प्लस 7 डी लिखते हैं। जैसे बोलेगा यहाँ पे ए 7 तो ए प्लस और 7 से 1 कम और डी, वैसे जितना पद बोलेगा वैसे ऐसे ही निकालते हैं, हो जाएंगे 8 पद 9 पद 10 पद। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।